नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल नई होने वाली है। बहुत ही इनोवेटिव वीडियो है, बहुत ही क्रिएटिविटी से भरी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो अजवाइन के पत्तों को लेकर है। कई बार ये प्लांट हम लोग घर में लगाए हुए रहते हैं, लेकिन हमें इसके आयुर्वेदिक गुण ही नहीं पता है। अजवाइन के जो पत्ते होते हैं, इनको आप समय समय पर काटते रहें, यानी कि हार्वेस्टिंग करते रहें। अच्छे से वॉश करके इनका इस्तेमाल आप सब्जियों में कर सकते हैं। इनमें से अजवाइन की इतनी बढ़िया खुशबू आती है। इसको अगर आप कच्चा चबाकर खाते हैं खाना खाने के बाद, तो पेट में ब्लोटिंग, गैस बनने की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा अजवाइन की मोटी मोटी पत्तियों से हम बहुत ही टेस्टी पकोड़े भी बना सकते हैं। पकोड़े आप मिक्स करके भी बना सकते हैं, यानी कि बारीक चॉप करके किसी दूसरी सब्जी के साथ, या फिर जैसे मैं बना रही हूँ, बेसन के घोल में डिप करके ये बढ़िया फूले हुए पकोड़े आप बना सकते हैं। इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में कि कभी भी घर में गेस्ट आ जाए, घर में कोई भी चीज ना हो, तो आप अपने प्लांट्स में से पत्तियों को तोड़कर इस तरह के चटपटे बढ़िया टेस्टी पकोड़े बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हैं तो पत्तों को बारीक चॉप करके डालकर हल्का सा फ्राई कर लीजिए। फिर जो है देखिए कि पत्तियां कैसे कमाल करती हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट टिप है इस तरह के किसी भी दूध, दही, छाछ के भगोने को लेकर। कई बार क्या होता है, हम इनको इस तरह से जैसे दही फेंटते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर दही फेंट रही हूँ, भगोना इतना ज्यादा हिलता है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ दोनों हाथ फ्री ही हो इस काम को करने के लिए। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको जरूरत होगी एक छोटे से टॉवल की। टॉवल रखने से क्या होगा कि हमारा जो भगोना है वो बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। टॉवल से भगोने को इस तरीके से हल्का सा रखकर कवर कर लीजिए। सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा, ऐसे हल्का सा कवर करना पड़ेगा। उसके बाद से आप चाहें तो अपने सिर्फ और सिर्फ एक हाथों की मदद से ही दही को बहुत अच्छी तरीके से फेंट सकते हैं। कुछ भी आप फेंट रहे हैं, रायते के लिए, दही बड़े के लिए, या फिर आप एक हाथ से जैसे आप कुछ और काम कर रहे हैं, सब्जी वगैरह चला रहे हैं, दूसरे हाथ से भी आप दही को फेंट सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। बस एक कपड़े की जरूरत होगी, उससे अपने भगोने को इस तरह से टाइटली कवर कर दीजिए और फिर देखिए कि कैसे एक हाथ से ही आपका काम आसान हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है चांदी के बर्तन को क्लीन करने को लेकर। जैसे भी हमारे घर में मंदिर में ये भोग की कटोरी है जिसमें हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, पर चांदी जो होती है कई बार इतनी ज्यादा गंदी हो जाती है, और जब हम इसे ज्वेलरी शॉप पर देते हैं क्लीन कराने, तो डर ये होता है कि कहीं चांदी जो है उनमें से झड़ ना जाए। तो घर पर ही चांदी को क्लीन कर सकते हैं कोलगेट की मदद से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कोलगेट लेना है, देखिए मैं कितना थोड़ा सा ले रही हूँ, और इतने में ही हमारी पूरी कटोरी क्लीन हो जाएगी। इवन मैंने थोड़ा सा ज्यादा भी ले लिया था। और इस कोलगेट को आप आगे पीछे अच्छे से लगा दीजिए। अब इसके बाद से आपको छोटे जो वाइप्स होते हैं, या फिर कोई भी टिश्यू है, या फिर कुछ भी ऐसा सॉफ्ट सा कपड़ा लेना है जिससे आप कटोरे को हल्का सा रब कर सके। क्योंकि मैंने स्क्रबर नहीं लिया है, स्क्रबर से क्या होता है चांदी जो है झड़ के निकलती है, तो मैंने यहाँ पर एकदम सॉफ्ट सा टिश्यू लिया है। इससे हम क्या करेंगे, कोलगेट को अच्छे से रब करेंगे। और मैंने टिश्यू को हल्का सा भिगा लिया था जिससे हमें अलग से पानी न डालना पड़े। थोड़ा सा ही रब करते 30-40 सेकंड में ही आप देखेंगे कि ये जो टिश्यू है इसमें हल्का हल्का सा कालापन छूट के आने लगता है, और हमारा जो चांदी का ये बर्तन है ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इस तरीके से आप कोलगेट से चांदी का लोटा, चांदी के बर्तन कुछ भी क्लीन कर सकते हैं। बस इसके बाद से इसको नॉर्मल पानी से वॉश करिए और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। चांदी का कटोरा जो पीछे से बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, अभी देखिए कितना ज्यादा क्लीन हो चुका है। बहुत ही बढ़िया साफ होता है, साथ ही चांदी झड़ती भी नहीं है, चांदी जो है खिसती नहीं है। तो इस तरह से हमारा पैसा भी बचता है। एक और टिप है दोस्तों, हम मोबाइल में लिस्ट बनाने को लेकर। कई बार क्या होता है, हम लोग सुपरमार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, तो उससे जाने से पहले या फिर मंथली जो बाजार होता है उसको कराने से पहले आप हमेशा एक लिस्ट रेडी रखिए, चाहे मोबाइल पर चाहे नोटबुक पर। उससे क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा चीजों को खरीदने से बच जाते हैं। कई बार हम मॉल वगैरह जाते हैं और फालतू की ढेर सारी ऐसी शॉपिंग करके ले आते हैं कि हमें पता ही नहीं होता उन चीजों की जरूरत हमें कब लगेगी, फिर भी हम ऑफर वगैरह के चक्कर में इस काम में पड़ ही जाते हैं। तो मैं मोस्टली यही करती हूँ कि हर महीने राशन के सामान की एक परफेक्ट सी लिस्ट तैयार करती हूँ, और जितने जरूरत है उतना ही सामान मैं मंगवाती हूँ। मैं ये सामान होम डिलीवरी कराती हूँ और बहुत ही तरीके से सामान आ जाता है और मेरा काम आसान हो जाता है। बटर होते हैं जिनको कभी भी हम बाहर नहीं रखते, तो फ्रिज में रखते हैं, ऑब्वियस है बटर बहुत ज्यादा जम जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। अब अचानक से बच्चे ब्रेड बटर खाने की डिमांड करते हैं, तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं कि बटर को हम मेल्ट कैसे करें। आप भी देख सकते हैं कि मेरा जो बटर है वो बहुत ज्यादा जमा हुआ है। अब मैं इसको फिंगर से भी निकाल रही हूँ तो काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो पहले इसे आप 2-3 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं स्लैब पर ही। यहाँ पर मैं इसको नाइफ से निकाल लेती हूँ।
नाइफ से निकालने के बाद एक बार जो भी टुकड़ा आपके हाथ में आए इस तरीके से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा ग्रेटर। ग्रेटर लेने के बाद आपको जहां पर भी, जैसे ब्रेड पर अगर बटर लगाना है तो ब्रेड के ऊपर डायरेक्ट इसको ग्रेट कर सकते हैं। ब्रेड के ऊपर नहीं लगाना है, सब्जी में डालना है, कहीं पर भी पराठे वगैरह में चाहिए तो इस तरीके से बटर को ग्रेट कर लीजिए और इजीली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से काम जो है आसान हो जाता है। अक्सर हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जो सीजर में है जंग लग जाता है या फिर सीजर की धार खत्म हो जाती है। वो ऐसा कुछ हमारी ही गलती की वजह से होता है। कई बार हम सीजर को धुल देते हैं या फिर हमने जैसे इसका इस्तेमाल किसी ऐसी जगह किया जहां पर वॉश करना जरूरी है, तो हम धुलने के बाद सीजर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। यही गलती नहीं करनी चाहिए। हमेशा सीजर को जब भी आप इस्तेमाल करें, इसको वॉश करें तो अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ कर रखिए। इससे इसकी धार भी बनी रहेगी, साथ ही जो सीजर है उसमें जंग भी नहीं लगेगी। आप चाहें तो इसकी हल्की सी ऑयलिंग करके रखिए, जिससे सीजर काफी ज्यादा टाइम तक बिल्कुल नया सा बना रहता है। नेक्स्ट टिप है पैड के साथ। हमें यहाँ पर एक पैड की जरूरत पड़ेगी। आप इस काम के लिए एकदम सिंपल सा सस्ता सा कोई भी पैड इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी पुराना है, कई बार पैड्स वगैरह एक्सपायरी हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब इसके बाद से हमारे पास झाड़ू होती है घर में लगाने वाली। झाड़ू जब हम लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि झाड़ू हमारी हर जगह नहीं जाती। आपने देखा होगा कभी सोफे के नीचे, फ्रिज के नीचे या फिर किसी ऐसी जगह पर झाड़ू का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं और गंदगी बहुत ज्यादा जमी होती है। ऐसे टाइम पर आपको एक पुराना सा पैड लेना है। पैड लेने के बाद पैड का स्टिकर हटाइए और झाड़ू के पीछे वाले पार्ट में इस तरीके से पैड को स्टिक कर दीजिए। उसके बाद से ये विंग्स भी खोल दीजिए और इस तरह से विंग्स को भी अच्छे से कवर कर लीजिए, जैसे ही हम लोग पैड वगैरह लगाते हैं। अब इसके बाद से हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा टूल बनकर तैयार हो जाता है। झाड़ू के पीछे वाले पार्ट से अब हमको करनी है क्लीनिंग, जैसे हम आगे वाले पार्ट से करते हैं। तो आगे वाले पार्ट से जहां जहां की क्लीनिंग आप नहीं कर पाते हैं, हर उस जगह की क्लीनिंग अब हो जाएगी आसान। यहाँ पर देखिए, जैसे कैबिनेट के नीचे बहुत ज्यादा गंदगी जम जाती है, मिट्टी जम जाती है। ऐसे टाइम पर आप पैड के ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ा सा गीला करके इस जगह की क्लीनिंग कर सकते हैं, या फिर हार्पिक वगैरह भी डालकर और इसी तरीके से पैड से आप इसको रब कर सकते हैं। और इसके बाद से कहाँ कहाँ किन किन जगहों की क्लीनिंग आप कर सकते हैं, चलिए दिखाती हूँ। जैसे मेरा ये सेंटर टेबल रखा हुआ है, इसके नीचे झाड़ू नहीं जाता और ऊपर कभी कभी सामान रखे होते हैं तो टेबल हिलाने लायक नहीं होती है। ऐसे टाइम पर आपको ये पैड वाला जुगाड़ बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिए नीचे से कितनी ज्यादा गंदगी निकल कर आ रही है। इस तरीके से घर का जो भी कोना है उसको आप क्लीन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बाहर मेरे हॉल में फ्रिज रखा है, फ्रिज के नीचे भी झाड़ू बिल्कुल भी जो है जाती नहीं है। तो इस तरीके से जहां तक हमारे ये झाड़ू का पीछे वाला हिस्सा जा रहा है वहां की क्लीनिंग हम कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ करके हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में भी हम बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। किचन में जो फ्रिज रखा है उसकी भी नीचे की क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है। और कभी कभी तो इतनी ज्यादा गंदगी छुपी होती है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, जो कि इस ऐसे करने से हमारा काम भी आसान हो जाता है और सफाई भी हो जाती है। बस इसके बाद से जब पैड अच्छे से गंदा हो जाए, आप यूज कर ले, इसको हटा